नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर ने कहा पार्वती जी से कि सुनो पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। गिरिजा चकित हुई सुनी बानी। गिरिजा माता पार्वती को बड़ा झटका लगा कि अरे नारद बाबा तो विष्णु जी के भगत हैं, तो विष्णु जी के भगत होते हुए नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप कैसे दे दिया। और पार्वती जी की गुरु निष्ठा देखिए, गुरु के ऊपर विश्वास कितना है माता पार्वती का। कह रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती जी क्या कह रही है कि कारण कवन श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। अरे मेरे गुरुजी ऐसे वैसे श्राप नहीं देते, जरूर भगवान विष्णु ने ही कोई गड़बड़ करी होगी, इसलिए मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। माता जी गलती किसकी बता रही है? भगवान की गलती बता रही है, अपने गुरुजी की गलती नहीं बता रही है। तो ऐसी श्रद्धा हमारी भी हमारे गुरुजी के प्रति होनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार हमारे नारद बाबा गए हिमाचल पर्वत के ऊपर और वहां जाकर के तपस्या करने के लिए बैठे, और तब का ऐसा प्रभाव हुआ कि नारद जी को जो श्राप लगा हुआ है वो श्राप छूट गया। नारद जी को श्राप है किसका? दक्ष प्रजापति का, क्योंकि दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न करते और नारद जी मिल जाते रास्ते में और कहते कि कहाँ भैया तुम फालतू में ग्रह गृहस्थी के झंझट में पड़ रहे हो, मेरे साथ में चलो साधु बन जाओ। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, नारद जी को श्राप दे दिया कि जाओ, एक घड़ी से ज्यादा खड़े नहीं हो पाओगे, भागो। अच्छा, एक बात का विचार करो, दक्ष प्रजापति गृहस्थ हैं और गृहस्थ का श्राप नारद जी को लग गया। नारद जी तपस्वी है, बैरागी हैं, तो उनको गृहस्थ का श्राप कैसे लग गया? अरे भैया, नारद जी क्या कर रहे थे कि जितनी भी संतान थी सबको बाबा बना दिया। अरे भैया, अगर सब बाबा बन गए तो बाबा बनना बंद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? दुनिया में जितने भी लोग हैं अगर सब बाबा बन जाए तो बाबा पैदा ही कहां से होंगे? अरे गृहस्थ हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने जन्म किसी न किसी गृहस्थ के घर ही तो लिया है। अगर गृहस्थ ही नहीं रहेंगे तो बाबा जी होंगे कहां से? इसलिए श्राप लगा। लेकिन इस बार जब ठाकुर जी का मन में स्मरण करा, गंगा के किनारे पर गुफा में जाकर के जैसे ही ध्यान लगाया, श्राप की गति रुक गई। अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाए तो वह हाई कोर्ट में जाता है, अगर हाई कोर्ट से भी सजा माफ नहीं हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी अगर सजा माफ ना हो तो राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि उसकी सजा को वो खारिज कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी के यहाँ तो राष्ट्रपति शासन होता है, किसी के पास में, किसी के भाग्य में भी अगर कुछ ना हो तो हमारे ठाकुर जी भाग्य बदल करके उसको दे देते हैं। ये राष्ट्रपति शासन है हमारे ठाकुर जी के पास में।
तो नारद जी ने ध्यान करा और जैसे ही तपस्या करने बैठे इंद्र को डर लगा, अरे कहीं नारद जी ने तपस्या कर ली और ये इंद्र बन गए तो। कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि जाओ इनकी तपस्या भंग करके आओ। कामदेव आया, तक के तीर छोड़े, लेकिन नारद जी की तपस्या भंग नहीं हुई। कामदेव ने हाथ जोड़ के नारद जी को साष्टांग दंडवत करा। नारद जी अपनी तपस्या से उठे और सामने कामदेव को देखा तो बोले, अरे कामदेव तुम? बोले, नारद जी मैं आपकी तपस्या भंग करने के लिए आया था, लेकिन आपकी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। और वहां नारद जी, मैं जब भगवान शंकर की तपस्या भंग करने के लिए गया था तो वहां पर मैंने उनकी तपस्या को भंग तो करा, उन्होंने काम को तो जीत लिया, लेकिन बड़ा भयंकर क्रोध आ गया था, क्रोध में आकर के मुझे जला ही दिया था। लेकिन नारद जी आप धन्य हैं, आपको न तो मैं कोई कष्ट पहुंचा सका और आपको क्रोध भी नहीं आया, आप तो महान हैं नारद जी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा, तुलसी तजना नेह। कोई आदमी सोने को छोड़ सकता है, कंचन स्वर्ण छोड़ देगा। सहज तिया का नेह, स्त्री का प्रेम भी छोड़ सकता है, लेकिन मान बढ़ाई ईर्षा, सम्मान व्यक्ति कोई नहीं छोड़ना चाहता, अपनी बढ़ाई को सुनना चाहता है, और ईर्षा, इन तीनों चीजों को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। उसी प्रकार से नारद जी ने काम को तो जीत लिया, लेकिन मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया कि वारे हम अपन तो भगवान शंकर से भी बड़े हो गए। गए वहां से और भगवान शंकर के आश्रम में गए। भगवान शंकर ने देखा कि वाह भाई, आज तो नारद जी आ रहे हैं, भगवान राम की चर्चा होगी। लेकिन जब आए तो मार चरित बहु विधि सुना है, रामचरित नहीं सुना है। क्या सुनाया? मार चरित। बोले शंकर भगवान, हमने ऐसी तपस्या करी है कि वहां जाकर के काम आया, काम मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, और आप सुनो के अचरज करोगे, मुझे क्रोध भी नहीं आया। बताओ। भगवान शंकर से नारद जी ने कहा कि नारद जी मैंने आपको कथा सुनी, कैसी लगी? बोले नारद जी बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कह दूं? बोले हाँ हाँ भगवान कह दो। बोले जैसी कथा आपने मुझसे कही है ना, ऐसी कथा किसी से मत कहना। बोले मुझे किसी और से करना भी क्या है? भगवान विष्णु अगर पूछेंगे तो उनसे तो कह दूंगा। बोले उनसे तो भूल के भी मत कहना। बोले बाबा अगर कहीं प्रसंग आ जाएगा तो? बोले आवे प्रसंग दुरायूं तभी। अगर भगवान ये बात छेड़ भी दे तो इस बात को भूल जाना, मत करना। नारद जी भी सोच, देखो लागी मरचाने के, खुद से तो क्रोध जीता नहीं गया, मैंने जीत लिया है तो मुझे भगवान विष्णु के आगे कहने नहीं दे रहे हैं। देखो किसी के पास में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए तो बड़ी मार्केटिंग करता है बाजार में। एक बाई थी, उसने बढ़िया सोने के कंगन बनवाए, दोनों हाथों में बढ़िया चमचमाते हुए कंगन, दो सोने के दोनों हाथों में। अब वो जहां भी जाए, गीत गावा भी जाए तो न्यू करके गीत गावा, सामने हाथ बताए भाई और के लिए। पानी भी लेवा जाए तो मज्जे की भी ऐसा उनके बजे ही के पानी खींचे। लेकिन किसी ने पूछा नहीं उससे कि क्यों भाई पाट लगा दली, नहीं पूछी कोई ने। इतना क्रोध आया कि घर में आकर के अपने घर में ही आग लगा दी। अब जैसे ही घर में आग लगाई तो आसपास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, उसकी पड़ोसन भी आई, आग में उसके कंगन चमके। तो ने पूछे क्यों भी पाट लगा दे लाई? ये हमारी मां पहला पूछ लेती तो ये आग नहीं लगती। वो किसी ने नहीं पूछी इसलिए तो आग लगी है। तो अगर किसी के पास में कुछ चीज आ जाती है तो वो सबसे बताता फिरता है। उसी प्रकार से नारद जी भी बताते फिर रहे हैं। ब्रह्मलोक में गए, बहुत दिनों तक वहां रहे, लेकिन ठाकुर जी ने याद नहीं करा।
तो गए एक बार वैकुंठ में, और जैसे ही वैकुंठ में आए भगवान नारायण अपने सिंहासन से खड़े हो गए, नारद जी को गले लगाया और अपने सिंहासन पे बिठाया और कहा, बहुते दिनन किन्न मुनि दाया। हे मुनीश्वर, आपने बड़े दिनों में दया करी है। क्यों साहब दया क्यों लिखा? क्योंकि आज से पहले जब नारद जी आते थे तो भगवान के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन आज तो भगवान के ऊपर दया करने आए हैं, अपना चरित्र सुनाने के लिए आए हैं। बहुते दिनन किन्न मुनिदाया। बोले नारद जी, हमने सुना है कि आपने कोई तपस्या। हाँ हाँ भगवान, अभी तपस्या करी थी। अरे काम आया, काम को जीत लिया, मुझे क्रोध भी नहीं आया। बहुत अच्छी बात नारद जी। अब नारद जी तो वहां से विदा हुए। लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि क्यों, कहीं तो हो? अरे नारद जी के मन में अभिमान हुआ है, तो आपने नारद जी के अभिमान को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया। ऐसा क्यों करा? भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी, नारद जी को फोड़ा हुआ है अभिमान का। अपने कहीं फोड़ा हो जाए ना, रूह तोड़ इत्यादि कुछ हो जाता है, तो अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो अगर वो थोड़ा कच्चा होता है तो डॉक्टर ऐसी दवाई देता है कि ये वहीं पर बैठ जाए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो न तो बैठ पाएगा और न ही उसको अपन फोड़ सकते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है, पहले इसको पकाओ, ये जब पक जाएगा तब इसको फोड़ करके अपन इसको ठीक कर देंगे। तो उसी प्रकार से विष्णु भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी, नारद जी को फोड़ा हुआ है अभिमान का। डॉक्टर के पास में गए थे, कौन? शंकर भगवान के पास में। शंकर भगवान ने गोली दी थी कि अभिमान को यहीं बिठा लो, किसी से बात मत करना, लेकिन उन्होंने गोली नहीं खाई। अब तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। जैसे ही वहां से निकले और आगे गए तो देखा शील निधि राजा का बड़ा सुंदर नगर। उस नगर में जैसे ही प्रवेश करा तो शील निधि राजा की बड़ी सुंदर विश्व मोहिनी कन्या। शील निधि राजा ने नारद जी को बिठाया और कहा कि नारद जी देखिए, ये मेरी पुत्री हैं, इस पुत्री के बारे में कुछ बताएं। नारद जी ने जैसे ही उस विश्व मोहिनी का हाथ देखा तो देखा कि इससे जो भी शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कि इससे विवाह तो अपन ही करेंगे। मोहित हो गए और कुछ बनावटी बात बता करके शील निधि को बता दी। नारद जी आए, मन में ठाकुर जी को याद करा, परमात्मा प्रकट हुए और कहा कि परमात्मा, एक काम याद आ गया। भगवान मन में सोच रहे कि अभी अभी तो कह रहे थे कि मैं काम को जीत गया हूं, और अब कह रहे हैं कि मुझे काम याद आ गया। भगवान की माया ऐसी है। बोले क्या काम याद आ गया? बोले हरिसन मांगू सुंदरताई, मुझे सुंदरता दे दो। अरे भाई, किसी की शादी हो तो कहीं कार मांग ले, कपड़े उधार मांग ले, लेकिन कभी मुख भी कोई उधार मिलता है? लेकिन नारद जी ने क्या मांगा? हरिसन मांगू सुंदरताई, कि हे प्रभु मुझे तो सुंदरता ही दे दो। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही नारद जी ने, जिससे प्रभु प्रसन्न हो गए। क्या कहा? जही विधि होई नाथ हित मोरा, जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सबेगी दास में तोरा, करहूं सबेगी दास में तोरा। नारद जी ने अंत में ये बात कही थी कि जही विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे प्रभु, मेरा जिसमें कल्याण हो वही मुझे देना। अरे भगवान से अगर मांगना है, अपन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए परमात्मा को नहीं पता है क्या?
इसलिए भगवान के सामने अपना मुंह खोल के नहीं मांगना चाहिए। जो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा परमात्मा वही देते हैं। और मैं तो कहता हूं भगवान से मत मांगो, मांगना क्या है, भगवान को ही मांग लो। हो राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर को सहारा मिलेगा। सिर्फ इनकी शरण में ही तुझको, सिर्फ इनकी शरण में तुझको उम्र भर का सहारा मिलेगा। मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाखों बाहें। इनका दामन, जय हो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो। उम्र भर का सहारा मिलेगा। मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। और खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में है राम समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, कण कण में है राम समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में राम समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू,
दुख में आवाज लगा कर तो देखो, कौशल्या का दुलारा मिलेगा, मिलेगा कौशल्या का दुलारा मिलेगा। हे राम को मान ले मेरे प्यारे, राम को मान ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो नारद जी को भगवान ने अपना रूप दिया, लेकिन रूप कौन सा दिया? नारद जी ने मांगा हरि सन मांगो सुंदरताई, हरि के जैसे सुंदर बना दो। अब भगवान ने सोचा है कि हरि कहते हैं दो को, संस्कृत में हरि का मतलब एक तो भगवान विष्णु और एक हरि का मतलब होता है बंदर। संस्कृत में हरि यानी बंदर भी होता है। देखो संस्कृत इतनी विचित्र भाषा है भैया, अगर संस्कृत में किसी को गाली भी दो ना तो उसको ऐसा लगता है कि भैया अपनी प्रशंसा हो रही है। किसी से कह दो कि भैया आप तो ग्राम सिंह हो, क्या कह दो कि आप तो ग्राम सिंह हो, तो वो समझेगा कि हाँ गांव में शेर तो अपन ही है। लेकिन ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, ग्राम सिंह अर्थात कुत्ता। तो हरिसन मांगो सुंदरताई, बंदर जैसा मुख बनाया, लेकिन बंदर जैसा मुख दिखा किस किस को? एक तो विश्व मोहिनी को, और दो और पहुंच गए पीछे से। कौन? भगवान शंकर के दो रुद्रगण। कहा कि भगवान हमको भी ये वाला मुख दिखना चाहिए। बोले तुमको नहीं दिखा सकते। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम संवाददाता है, गुप्त से गुप्त खबर भी हमको पता होनी चाहिए। भोले बाबा ने हमको पीछे छोड़ रखा है। बोले ठीक है जाओ, तुमको भी नजर आएगा। दोनों रुद्रगणों ने भी ब्राह्मणों का वेश धर के नारद जी के साथ साथ चल दिए। अब वहां गए शील निधि के राज्य में, तो बड़ा सुंदर स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर में नारद जी जाकर के बैठे, लेकिन जहीं दिशी नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद जी फूल करके बैठे हुए थे, तेही दिशी ते ही बिलो की न भूली। उस दिशा में विश्व मोहिनी ने भूल करके भी नहीं देखा। और ये दृश्य जब भगवान शंकर ने देखा कि ये विश्व मोहिनी भगवान की माया है, और माया जिसका बंदर जैसा मुख हो गया उसकी तरफ नहीं देख रही है, तो अपन भी अब बंदर का मुख लेकर के ही चलेंगे। रुद्र देहत जिनेह बस हरते भय हनुमान। इसलिए अपन भी अब हनुमान जी बन करके जाएंगे, ताकि अपन को माया नहीं छुएगी। नारद जी ने सोचा कि अपनी नजर नहीं पड़ी, तो आगे जहां पर भी आगे आगे जा करके बैठे, लेकिन नहीं देखा। और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। भगवान नारायण आए और अपने गले में माला डलवा करके 9-11 हो गया। नारद जी ने सोचा कि यार अपन इतने सुंदर बन करके आए थे, भगवान नारायण के जैसे सुंदर बन करके आए, उसके बाद भी अपनी शादी नहीं हुई, ऐसा क्यों? जो पीछे रुद्रगण, एक बार मुंडो तो देख लो तुम्हारो। जैसे ही जल में मुंह देखा, इतना भयंकर मरकट के जैसा चेहरा देखा, नारद जी आग बबूला हो गए। शाप दे दिया दोनों को, दोनों मेरी मजाक उड़ाते, जाओ असुर हो जाओ। बोले हमने वास्तविकता बता दी तो हमको श्राप दे दिया, और जिसने ये सब बनाया उसका क्या? नारद जी को जैसे ही याद आई, भगवान परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अरे बड़े स्वतंत्र घूमते फिरते हैं, सिर पर कोई नहीं है, इसका मतलब ऐसा कि कुछ भी करेंगे। आज नारद से पाला पड़ा है, बराबर हिसाब करूंगा। अरे इतने चतुर हैं, जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी निकली तो अपने पास में रख ली, और विष निकला तो भगवान शंकर को पिला दिया। ये तो जन्म से ही कपटी हैं, लेकिन आज नारद से पाला पड़ा है। जैसे ही गए भगवान के पास में नारद जी,
बीच में ही मिल गए। बीच ही पंत मिले तनु जारी, संग रमा सुई राजकुमारी। अब आए थे तो अकेले ही आ जाते, लेकिन एक तरफ तो माता लक्ष्मी और एक तरफ विष्णुमोहिनी। नारद जी के तो तन बदन में आग लग गई। कहा कि नारद जी हमको याद करा? बोले हाँ हाँ तुमको याद कर रहा था। मेरी एक नहीं होने दी, खुद दो दो लेके फिर रहे हो। जाओ श्राप देता हूं, स्त्री के वियोग में तुमको तड़पना पड़ेगा। बंदर जैसा मेरा मुख करा है, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप सर पे रख लिया भगवान ने। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को तिरोहित करा, नारद जी को सब वास्तविकता पता लगी, चरणों में गिर गए। नारद जी ने क्षमा मांगी, लेकिन कहा कि नारद जी आप कह रहे थे कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई नहीं है, लेकिन अब मैंने सर पर आपका श्राप रख लिया है, इसलिए मैं आपके श्राप को पूरा करूंगा। मृषा हो ये मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप झूठ हो जाए। बोले नहीं नहीं नारद जी। पीछे से दोनों रुद्रगण आ गए। बोले परमात्मा हमारा क्या? बोले चिंता मत करो, तुम दोनों असुर बनोगे तो तुम्हारा कल्याण करने के लिए भगवान ही पृथ्वी पर प्रकट होंगे। इस प्रकार से नारद जी के कारण एक बार भगवान को भूतल पर प्रकट होना पड़ा।